बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक कुशल और समझदार व्यापारी जिसका नाम शंकर था रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था और उसका व्यापार गांव में सबसे अच्छा माना जाता था। शंकर का एक सपना था कि वह एक दिन इतना धनवान बनेगा कि उसकी पहचान पूरे राज्य में होगी। लेकिन वह कभी भी संतुष्ट नहीं था और हमेशा सोचता रहता था कि उसे और अधिक धन चाहिए। एक दिन शंकर के पास एक संत पहुंचे और उन्होंने शंकर से कहा, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन तुम्हारे मन में कुछ और पाने की लालसा है। याद रखो, सबसे बड़ी संपत्ति संतोष है। शंकर ने संत की बातों को हल्के में लिया और कहा, मैं संतोष नहीं चाहता, मुझे और ज्यादा धन चाहिए, तब जाकर मैं खुश रह सकूंगा। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन एक शर्त है। मैं तुम्हें ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे तुम बहुत बड़ा खजाना पा सकते हो। लेकिन उस रास्ते पर चलते हुए तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का पूरा इस्तेमाल करना होगा। शंकर ने झट से सहमति दी और संत से रास्ता पूछा। संत ने उसे जंगल के बीच एक गुफा की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ एक खजाना छुपा हुआ है, लेकिन तुम्हें बहुत सारे खतरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें यह रास्ता पूरी समझदारी और साहस के साथ तय करना होगा। शंकर ने संत की बातें अनदेखी की और अपनी लालसा में गुफा की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे कई खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। गुफा तक पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ बक्सा रखा हुआ था। वह खुशी से बक्सा खोलना ही वाला था कि अचानक एक आवाज आई। रुको, तुम उस बक्से को नहीं खोल सकते। शंकर ने चौंक कर देखा तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने पूछा। तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इस खजाने का रखवाला हूँ। इस खजाने को प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 सवालों का सही जवाब देना होगा। अगर तुम सही जवाब देते हो तो यह खजाना तुम्हारा है। शंकर ने बिना सोचे समझे तुरंत कहा। मैं तैयार हूँ, सवाल पूछिए। पहला सवाल था, अगर तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए तो तुम क्या जवाब दोगे? शंकर ने बिना देर किए कहा। धन। बूढ़े आदमी ने कहा। सही जवाब नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना तुम्हारा मन है, तुम्हारी सोच और संतोष। दूसरा सवाल था, अगर तुम्हारे पास सब कुछ हो तो क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? शंकर ने बिना देर किए कहा। और अधिक धन। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा। सही जवाब नहीं। तुम्हें ज्ञान चाहिए, जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तीसरा सवाल था, अगर तुम किसी कठिन परिस्थिति में हो और तुम्हारे पास एक ही रास्ता हो तो तुम क्या करोगे? शंकर ने बिना देर किए कहा। मैं आगे बढ़ूंगा और रास्ता खोलूंगा। बूढ़े आदमी ने कहा। सही जवाब नहीं। तुम्हें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी रुकना और सोचने से ही सही रास्ता मिलता है। शंकर को समझ आ गया कि वह दौलत की चाह में अपनी बुद्धि और विवेक को खो चुका था। उसे यह समझ में आ गया कि असली खजाना दौलत में नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और संतोष में है। उसने खजाने को छोड़ दिया और गुफा से बाहर निकला। रास्ते में वह संत से मिला और उन्हें धन्यवाद कहा। संत मुस्कुराए और बोले, अब तुम समझ गए हो कि सच्चा खजाना तुम्हारे अंदर है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा सुख और संपत्ति केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के ज्ञान, विवेक और संतोष में छिपे होते हैं।